मेरे बच्चे लोग, आज जो हम लेने का काम करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेने का काम करेंगे आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पे। ठीक है, ऑलरेडी हमने जर्नल एंट्रीज, इंट्रोडक्शन सब हमने देखने का काम किया। अब आपको बताने का काम ये करना है कि बेसिकली इस टॉपिक में हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या आ सकता है। ठीक, सबसे पहला आपको एग्जाम में क्वेश्चन इस वे में आ सकता है कि आपको जर्नल एंट्रीज पूछा जा सकता है और जर्नल एंट्रीज के साथ प्लस कैपिटल रिडक्शन पूछा सकता है। और या अगर ये जर्नल एंट्रीज प्लस कैपिटल रिडक्शन नहीं होगा तो ये दोनों के साथ और एक चीज एडअप हो जाएगा, आपका बैलेंस शीट। ये तीन चीज पे हमें काम करना है ये पूरे टॉपिक पे। कौन सा तीन पार्ट पे? आपका एक तो आपका जर्नल एंट्रीज है, सेकंड कैपिटल रिडक्शन है और तीसरा आपका बैलेंस शीट है। इज इट क्लियर? ठीक है, आज जो हम करने जा रहे हैं एक सम है आपका, जिसमें हम पहले स्टार्ट करेंगे, लर्न करने का काम करेंगे। कौन सा चीज पता है आपको? जर्नल एंट्रीज करने का काम करेंगे और एक कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है उस पर फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो आज का जो सम बेस रहेगा जर्नल एंट्रीज एंड कैपिटल रिडक्शन के बेस पे एक सम में लेने का काम कर रहा हूं आपका, जो बेसिकली किसके नाम का है तुम्हारा? मैसेस अनविल लिमिटेड। ठीक है, अब ये मैसेस अनविल लिमिटेड में एक बैलेंस शीट दिया गया है। ठीक है, एडजस्टमेंट यहां पे 10 एडजस्टमेंट देने का काम किए हैं और आपको बोला गया है जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करने का काम कीजिए इस अबाउट ट्रांजैक्शन का और प्रिपेयर कीजिए कैपिटल रिडक्शन। ठीक है, तो चलो फिर बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करने का काम करते हैं? वन बाय वन एंट्रीज देखने का काम करते हैं। बैलेंस शीट के बेसिस, बैलेंस शीट तो अपने एक बोलते ना बेस रहेगा, उसके बेस पे हमको देखने का काम करना है क्या क्या एडजस्टमेंट हमको एडजस्ट करने का काम करना है और हर एडजस्टमेंट की एंट्रीज होगी। ये ध्यान देने का काम करना, हर एडजस्टमेंट की एंट्रीज होगी। और सम स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा, जो मैंने आपको ऑलरेडी जर्नल एंट्रीज में बताने का काम किया था, कि बेसिकली ना अगर आपके सम में कोई भी फिक्टिशियस असेट्स है या एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं तो आप उसको राइट ऑफ करोगे। इनकेस अगर आपके सम में दिया है एडजस्टमेंट के राइट ऑफ करने का तो आप राइट ऑफ कर दीजिए, अगर नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट हमें अपनी तरफ से राइट ऑफ करने का काम करना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, सम का शुरुआत करने का काम करते हैं। पहला जो आपका एडजस्टमेंट दिया गया है 10% प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिड्यूस बाय 20 पर शेयर बोला है। यहां पे बोला गया है ना कि आपका जो 10% प्रेफरेंस शेयर्स है, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में 10% प्रेफरेंस शेयर्स है जिसका वैल्यू दिया है, मींस पर शेयर्स का कीमत कितना दिया आपका? 100 रुपीज ईच बोला है। तो उन्होंने क्या बोला है कि इसे रिड्यूस करो। कितना रिड्यूस करने बोला है? आपका 20। दैट मीन्स वो कहना ये चाहता है कि प्रेफरेंस शेयर जो आपका 100 रुपीज में दिख रहा है बैलेंस शीट में, वो आपको इन फ्यूचर में दिखना चाहिए 80 रुपीज का। इज इट क्लियर? तो यहां पे क्या हो रहा है? हमारा 20 रुपीज रिड्यूस होने का काम कर रहा है और 20 रुपीज रिड्यूस होने का काम करने का मतलब एक तरह से लाइबिलिटी तुम्हारा उस पर्टिकुलर अमाउंट से कम हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, और यहां पे कम होगा तो यहां पे अंडरस्टैंड कीजिए तुम्हारा कि यहां पे हमारा बेसिकली फायदा हो रहा है। ठीक है, तो पहली एंट्री हम फटाफट पास कर लेते हैं। एंट्री क्या पास करने का काम करेंगे ये समझने का काम करते हैं। डेट के कॉलम में हम 1 मेंशन कर देते हैं। इसके अंदर एंट्री इस तरह से रहेगा, आपका जो भी आपका ओल्ड बैलेंस शीट में दिया उसे ले लीजिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है, यहां पे मेंशन कर दीजिए ओरिजिनल जो आपके क्वेश्चन में दिए है। ठीक है, 4000 शेयर्स है आपका, कितने वाला तुम्हारा? 100। क्लियर है? तो इसका अमाउंट आपका आएगा कितना? 4 लाख रुपीज। अब इसको रिड्यूस करने का काम करना है किस पे? तुम्हारा बेसिकली वही प्रेफरेंस शेयर्स रहेगा। ठीक है, न्यू वन वाला। और कैपिटल रिडक्शन में आप कितना डालोगे? जितना आपने रिड्यूस करने को बोला है। कितना आपका? 4000 शेयर्स इंटू 20, तो आपका ये आ जाएगा 80,000 रुपए। और बैलेंस जो रहेगा, जो आपके बैलेंस शीट में दिखने का काम करेगा, वो 4000 इंटू 80 रुपीज रहेगा, जो आपका 3,20,000। ठीक है, क्लियर आपका? ये मैंने सिर्फ फर्स्ट एडजस्टमेंट की एंट्री पास की। होप सो आपको ये फर्स्ट एडजस्टमेंट एंट्री क्लियर है। बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने का काम करेंगे। राधे राधे।